क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक आरबीआई पैसे बढ़ाए लेकिन इकोनॉमी पर असर ही ना पड़े? क्यों लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है और आईएसएलएम फ्रेमवर्क में एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों बन जाती है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, आईएसएलएम फ्रेमवर्क, हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व, फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी इफेक्टिवनेस, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई एंड फॉरवर्ड गाइडेंस और केनेजियन थ्योरीज के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कंसेप्ट। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कंसेप्ट मैप्स, हाई यील्ड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, नेट जीआरएफ ट्रैप्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन, ताकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगी यूजीसी नेट जीआरएफ लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिन्हें आपको खुद सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप, केनेजियन थ्योरी, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कोर कंसेप्ट को। तो कोर कंसेप्ट क्या है? अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट इज एक्सट्रीमली लो, पीपल प्रेफर होल्डिंग कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। तो लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो एक वो सिचुएशन है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम हो जाएगा, जो लोग हैं वो कैश को होल्ड करने में बिलीव करेंगे क्योंकि बॉन्ड्स की बजाय, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस केस के अंदर इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी। देन हम बात करें स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, पीपल होल्ड मनी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड फ्यूचर बॉन्ड प्राइसेस। कीन्स का मानना क्या था कि भाई जो लोग होते हैं वो मनी को होल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई भविष्य में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, भविष्य में बॉन्ड प्राइसेस क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना मनी होल्ड करने पे बिलीव करेंगे लोग। तो लॉजिक ये है कि जो बॉन्ड प्राइसेस हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो इनवर्सली मूव करेंगे। अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू घटेगी, अगर बॉन्ड की प्राइसेस घटेगी तो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ स्पेक्युलेटिव डिमांड कर्व। तो जो शेप है स्पेक्युलेटिव डिमांड कर्व का वो कैसा होगा? तो एट लिक्विडिटी ट्रैप पे जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। जो शेप होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। तो देखो हमें बता रखा है कि जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जो हॉरिजॉन्टल होएगा कर्व, है ना? ये हमें दे रखा है ग्राफ। जो आई है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट। जो यहाँ पे एमडी है वो क्या है? मनी की डिमांड। और ये जो ये होगा कर्व, ये परफेक्टली इलास्टिक होएगा। ये एलएम कर्व है, इसका ध्यान रखना। देन इवन ह्यूज इंक्रीज इन मनी सप्लाई आर विलिंगली हेल्ड एज आइडियल कैश। इवन अगर है ना मनी सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर दिया जाए तो भी लोग क्या करेंगे? उस पैसे को अपने पास रखने पे बिलीव करेंगे, ना कि उसको इन्वेस्ट करने पे इस समय, क्योंकि उनका ये मानना है कि भविष्य के अंदर जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो घट जाएगी। मतलब उनका इस तरीके से मानना है, घटेगी या बढ़ेगी, ये मानने की वजह से वो होल्ड करेंगे कैश को और उसी वजह से लिक्विडिटी ट्रैप होएगा। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप इन आईएसएलएम मॉडल। तो आईएसएलएम फ्रेमवर्क के अंदर हम देखें तो एलएम कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व होएगा। ये हमने अभी बात की थी, ये एलएम कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये आईएस कर्व है। जो क्यों हॉरिजॉन्टल होगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कैन नॉट फॉल फर्दर एंड मनी डिमांड बिकम्स इनफाइनाइटली इलास्टिक। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा नहीं गिरेगी। मतलब जो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व है आई नॉट पे, तो इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगी, ये बताता है। और जो मनी की डिमांड है वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है, इस चीज को शो करता है ये। देन हम बात करें पॉलिसी इफेक्टिवनेस की, कि भाई कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, कौन सी पॉलिसी इनइफेक्टिव रहेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ने से भी फायदा नहीं होगा तो इनइफेक्टिव रहेगी। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो हाईली इफेक्टिव रहेगी इस केस के अंदर। अब हम बात करें व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी फेल, तो क्यों मॉनेटरी पॉलिसी फेल होती है इस चीज के बारे में बात करें तो व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस मनी सप्लाई, जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाएगा तो पीपल क्या करेंगे? सिंपली होल्ड करेंगे एक्स्ट्रा कैश बैलेंसेस को। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, वो उस समय पे क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। अगर कितना भी अकाउंट में पैसा आ जाए तो लोगों का फोकस किस पे रहेगा? कि भाई वो कैश को होल्ड करें। इंटरेस्ट रेट डज नॉट डिक्लाइन फर्दर,
तो इंटरेस्ट रेट होगी वो ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगी, मतलब आई नॉट से ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगी, आगे नहीं गिरेगी। इन्वेस्टमेंट डज नॉट राइज, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा। देखो, होल्डिंग कैश का मतलब है कि खुद के पास कैश रखना, ना कि उसे इन्वेस्ट करना। मतलब अगर कि कोई पर्सन है उसने वो अगर कैश को होल्ड करता है, इसका मतलब है कि वो अपने पास कैश रख रहा है, वो उसको खर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इस केस के अंदर क्या है, राइज नहीं होगा। जो डेल एम है वो क्या है, आइडियल कैश बैलेंस है, और रिजल्ट क्या होगा, नो राइज इन इनकम आउटपुट एंड नो राइज इन इन्वेस्टमेंट। जस्ट बिकॉज लोग, सभी लोगों का फोकस है, गोल है कि भाई वो कैश को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। देन हम बात करेंगे बॉन्ड प्राइजेस एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो जो बॉन्ड प्राइजेस हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हेन करंट इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो क्रिटिकल वैल्यू, जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो एक क्रिटिकल वैल्यू जो है उससे भी नीचे गिर जाए, तो पीपल, लोगों को क्या मानना है कि भाई अगर अभी बहुत गिर गई है, क्रिटिकल वैल्यू से भी नीचे गिर गई है, तो भविष्य के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, पीपल सेल या फिर अवॉइड करते हैं बॉन्ड्स को, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, कन्वर्ट वेल्थ इनटू कैश, और जो उनकी वेल्थ होती है उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस चीज को समझ गए कि भाई बॉन्ड की प्राइस और एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर अभी जो है करंट में अगर इंटरेस्ट की रेट जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से नीचे गिरती है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि भविष्य में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगी और बॉन्ड की प्राइस घट जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्ड को खरीदना अवॉइड करते हैं और जो वेल्थ है उसको कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। देन हम बात करें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इवन लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो इंटरेस्टिसिटी होगी वो मनी डिमांड की इंफिनिटी होगी। इसका मतलब क्या है, टाइनी इंटरेस्ट रेट चेंजेस कॉज मैसिव चेंजेस इन मनी डिमांड। मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे मनी डिमांड के अंदर मैसिव चेंज आएगा, उसे कहते हैं जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई फिस्कल पॉलिसी बिकम पावरफुल। तो क्यों फिस्कल पॉलिसी जो है वो पावरफुल हो जाती है, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है शिफ्ट आईएस कर्व, राइट। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्व है किसका, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर है ना, जो एलएम कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आईएस कर्व, देखो फिस्कल पॉलिसी जो है उस केस के अंदर जो आईएस कर्व है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट की तरफ आईएस कर्व के शिफ्ट होने में जो इकोनॉमी है उसके अंदर इनकम और आउटपुट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होगी, पावरफुल होगी। इस केस के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से क्या होता है, आईएस कर्व राइट को शिफ्ट होएगा, सिंस एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल है। तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो डज नॉट राइज, तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो बढ़ेगी नहीं। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, देखो अगर है ना एलएम कर्व, इस केस में देखो अगर एलएम कर्व कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, और आईएस कर्व यूं होता, तो क्या हुआ, आईएस कर्व मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बढ़ने से है ना, इंटरेस्ट रेट क्या होता, बढ़ जाता। पहले आर नॉट था और अब R1 हो गया। ठीक है, क्योंकि एलएम कर्व क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, देन अगर अभी जो एलएम लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर एलएम कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है, तो इन ये जो है आईएस कर्व जो फिस्कल पॉलिसी के बढ़ने पे या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने पे जो आईएस कर्व राइट में शिफ्ट होएगा, उस कारण जो इंटरेस्ट जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ये चीज होगी, इस चीज का ध्यान रखना। जो लिक्विडिटी ट्रैप वाले केस के अंदर जो होता है, फिस्कल पॉलिसी पावरफुल होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बढ़ने से आईएस कर्व राइट को शिफ्ट होता है, एलएम को हॉरिजॉन्टल होने की वजह से इंटरेस्ट रेट राइज नहीं होता है। तो इंटरेस्ट रेट राइज नहीं होगा तो क्राउडिंग आउट अकर नहीं होगा। मतलब क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज हो जाना इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। तो सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ ही नहीं रहा तो क्राउडिंग आउट भी नहीं होगा। इनकम इंक्रीजेस स्ट्रांगली, तो इनकम क्या है, स्ट्रांगली इंक्रीज हुई। तो देखो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, क्राउडिंग आउट भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होएगा, तो इनकम जो है वो इंक्रीज होगी स्ट्रांगली। दस फिस्कल मल्टीप्लायर बिकम्स वेरी लार्ज। इस केस के अंदर जो फिस्कल मल्टीप्लायर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। देन हम बात करेंगे पीगो इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट के बारे में। जो फॉलिंग प्राइसेस इंक्रीज द रियल परचेजिंग पावर ऑफ मनी बैलेंसेस। जो प्राइसेस गिर रही हैं वो क्या करेगी, जो इंक्रीज करेगी रियल परचेजिंग पावर मनी की। मतलब प्राइसेस अगर कम हो जाएगी, इसका मतलब है जो परचेजिंग पावर है, रियल परचेजिंग पावर है,
वो बढ़ जाएगी मनी की, देयरफॉर जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मान लो प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, कोई भी एक सोप मान लो या फिर कोई भी खाने की चीज मान लो, है ना, उसकी जो प्राइस है वो घट गई। तो क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे उस चीज को, मतलब कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो रियल जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज जो गुड्स वगैरह है उनकी प्राइस सस्ती हो गई। मतलब पहले लोग है ना, सपोज मान लो महीने के 10,000 लगते थे उनके राशन वगैरह खरीदने में, है ना, अब गुड्स की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो अब उनको है ना महीने के कितने लग रहे हैं, 7,000 रुपए लग रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे और ज्यादा खरीदेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज वो 10,000 तक ही अपने खर्चों को ले जाएंगे, लेकिन उसके अंदर उनके ज्यादा सामान आ जाएंगे, तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विडिटी जो इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी ट्रैप में थ्योरेटिकली ब्रेक ऑटोमेटिकली, इस केस के अंदर है ना थ्योरेटिकली जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग की। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो मॉडर्न सॉल्यूशन है लिक्विडिटी ट्रैप का। इस चीज को ध्यान रखना कि भाई पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई मॉडर्न सॉल्यूशन क्या है लिक्विडिटी ट्रैप का, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो मॉडर्न सॉल्यूशन है लिक्विडिटी ट्रैप का। व्हेन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स सेंट्रल बैंक यूजेस, तो देखो जब कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है तो उस केस के अंदर सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है वो क्या करेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा, फॉरवर्ड गाइडेंस देगा। तो इन सभी की हेल्प से, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की हेल्प से क्या होगा, लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। एक तरीके से मॉडर्न सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड फॉरवर्ड गाइडेंस की। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है और फॉरवर्ड गाइडेंस क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो क्या करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को और दूसरे फाइनेंशियल असेट्स को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंक्रीज करना लिक्विडिटी को और लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो देखो लिक्विडिटी को इंक्रीज करना और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है उसे कम बनाए रखना, एनकरेज करता है लैंडिंग को और इन्वेस्टमेंट को, ये चीज। फॉरवर्ड गाइडेंस में सेंट्रल बैंक जो है वो कम्युनिकेट्स करता है फ्यूचर लो इंटरेस्ट रेट कमिटमेंट को, कि भाई भविष्य के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब फॉरवर्ड गाइडेंस लोगों को बताता है कि भाई भविष्य के अंदर गारंटी देता है एक तरीके से कि भविष्य के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। तो क्योंकि लोगों को अगर ये बिलीव हो जाए या फिर भरोसा हो जाए कि भाई फ्यूचर के अंदर है ना कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, मतलब वो होल्ड करने पे बिलीव नहीं रखेंगे कैश को, और वो बॉन्ड के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। देखो गोल जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करना एक्सपेक्टेशन एंड स्टिमुलेट करना स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को। तो गोल जो है वो है एक्सपेक्टेशन को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना लोगों की, है ना, और जो स्टिमुलेट करना किसको, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को। अब हाई यील्ड कंसेप्ट कौन से हैं, तो लिक्विडिटी ट्रैप जिसके अंदर बहुत ही लो, वेरी लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड मतलब बेस्ड होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट हॉरिजॉन्टल। एलएम का मतलब होता है, एलएम का अगर हॉरिजॉन्टल है तो इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है मनी डिमांड की। क्यूई का मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग है, एसेट परचेजेस बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज लिक्विडिटी। तो वो एसेट जो सेंट्रल बैंक द्वारा परचेज किए जाते हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। पीको इफेक्ट जो है उसका मतलब है कि भी रियल वेल्थ राइजेस व्हेन प्राइम फॉल, प्राइसेस फॉल, जो रियल वेल्थ है वो बढ़ेगी जब प्राइसेस फॉल होंगे। फिजिकल एक्सपेंशन में हम बात करें स्ट्रांगली इफेक्टिव, लिटिल और नो क्राउडिंग आउट। फिजिकल एक्सपेंशन जो है वो स्ट्रांगली इफेक्टिव होता है, थोड़ा ही फिर ना के बराबर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनर्स की, तो लिक्विडिटी ट्रैप इंट्रोड्यूस्ड बाय कीन्स। तो लिक्विडिटी ट्रैप कीन्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पेकुलेटिव डिमांड जो है वो बॉन्ड और प्राइस एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। लिक्विडिटी ट्रैप जो है एट लिक्विडिटी ट्रैप स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। एलएम का होगा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी, फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगी। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जो है मनी डिमांड की वो इनफाइनाइट होगी। एक्स्ट्रा मनी सप्लाई जो है वो रिमेन एज आइडियल कैश बैलेंसेस। जो क्यूई है क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है फॉरवर्ड गाइडेंस की मदद से, ये क्या है, मॉडर्न एंटी लिक्विडिटी ट्रैप टूल्स हैं। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट इनवर्सली मूव करती है। अब हम इम्पोर्टेंट नेट जीआरएफ ट्रैप देखते हैं, कहाँ पे स्टूडेंट्स इजीली मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हाईली इफेक्टिव मानना लिक्विडिटी ट्रैप में ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। एलएम कर्व को वर्टिकल मान ले लिक्विडिटी ट्रैप, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एलएम कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है। बॉन्ड प्राइस राइज और इंटरेस्ट रेट राइज, तो ये वाला केस भी गलत है, क्योंकि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें
इंटरेस्ट इलास्टिसिटी बिकम जीरो, तो ये गलत है क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। एक्स्ट्रा मनी सप्लाई ऑलवेज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इट मे रिमेन आइडियल एज कैश बैलेंस। जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई जो होता है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर, जरूरी नहीं है वो इंटरेस्ट को बढ़ाए, क्यों? क्योंकि हो सकता है लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से वो एक आइडियल कैश बैलेंस के तौर पे रहे। फिस्कल पॉलिसी एक सीवियर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट करती है, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत कम या एब्सेंट होता है लिक्विडिटी ट्रैप वाले केस के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने ये थ्योरी पढ़ ली। अब हम इस थ्योरी से, लिक्विडिटी ट्रैप और केनेजियन थ्योरी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के एमसीक्यूज करेंगे। 10 एमसीक्यूज हैं ये। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, अपने आंसर्स को कमेंट में शेयर करें।